शब्द 25। अवधू ओ तत्व रावल राता, नाचे बाजन बाज बराता। मौर के माथे दुल्हा दीना, आकत जोर कहाता। मड़े के चारण समधी दीना, पुत्र बियाहिल माता। दुल्हिन लीप चौक बैठारी, निर्भय पद प्रकाशा। भाते उलट बराते खायो, भली बनी कुशलाता। पाणिक ग्रहण भयो भवमंडन, सुषमन सुरत समानी। कहीं कबीर सुनो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। सदगुरु कबीर ने इस शब्द में हठ योगियों का वर्णन किया है। कबीर साहब उल्टवासी कहने में अधिक रुचि लेते हैं। वे कहते हैं अय अवधूतों, अय योगियों, ओ तत्व रावल राता। उस तत्व में रावल राता। ओ तत्व नाम उस तत्व, ज्योति तत्व, नाद तत्व, बिंदु तत्व, जिसको ब्रह्म माना है योगियों ने। रावल नाम राजा, श्रेष्ठ योगी। राता यानी लीन हुआ। योगी लोग नाद, बिंद, ज्योति इत्यादि में लीन होते हैं। जब वो दशा आती है तो क्या होता है? नाचे बाजन बाज बराता। इस पूरे शब्द में सदगुरु ने विवाह का रूपक दिया है। नाचे बाजन बाज बराता। बारात जब जाती है तो बाजे बजते हैं और बाराती नाचते हैं। लेकिन इस हठ योग के विवाह में क्या हुआ? बाजा नाचने लगे और बाराती बजने लगे। बाजा है इंद्रियां। जब योगी ज्योतिलीन हुआ तो इंद्रियां कंपायमान हो गई, नाच उठी। और बाज बराता, बराती बजने लगी। बराती ने तत्व प्रकृति, ये सब ब्रह्मरंध्र में इकट्ठे होकर के आवाज होने लगी, अनाहत नाद उठने लगा। यही बारात का बजना है। मौर के माथे दुल्हा दीना, आकत जोर कहा था। साधारण विवाह होता है तो दुल्हा के माथे पर मौर दिया जाता है, लेकिन यहां मौर के माथे पर दुल्हा दिया गया। मौर ज्योति और दुल्हा जीव है। यही ज्ञान विज्ञान का दुल्हा है, श्रेष्ठ है। और योगियों ने मौर के माथे दुल्हा दे दिया, यानी मौर में ही जीव को समर्पित कर दिया, ज्योति में ही समर्पित कर दिया। अपने आप को, जीव को ज्योति में समर्पित कर दिया। ये भान न रहा कि ज्योति का दृष्टा कौन है। मैं ज्योति का दृष्टा हूं, ज्योति ही में भूल गए। अकथ जोर कहा था। विवाह में स्त्रियां न कहने योग बातें जोड़ जोड़ करके गाती हैं, अश्लील। अकथ जोर कहा था। योगी लोग इस ज्योत दर्शन, नाद श्रवण और काल्पनिक ब्रह्मलीनता में अकथ जोर कहा था। न कहने योग बातें, काल्पनिक बातें जोड़ जोड़ करके इसकी महिमा करते हैं। मड़े के चारण सब्धी दीना, पुत्र ब्याहिल माता। मड़े माड़ो, मंडप। विवाह जिस मंडप में होता है उसको मड़वा कहा जाता है। चारण का मतलब आचरण। जब लड़की और लड़का की शादी होती है तो पंडित पुरोहित लोग बैठ करके लड़की और लड़के से
बाचा भरवाते हैं कि एक दूसरे से अभिन्न जीवन भर रहेंगे। ये मंडप का आचरण है, मड़वा का आचरण है। यहां समधी ने मड़े का आचरण किया। समधी का अर्थ है जिनकी बुद्धि सम हो गई, समधी, धी बुद्धि सम शांत, जिनकी बुद्धि शांत है, ऐसे योगी लोग ये मड़े का आचरण करते हैं। इन योगी लोग योग मार्ग की दीक्षा दे करके साधकों को उस तरफ अग्रसर होने के लिए प्रेरणा देते हैं। पुत्र ब्याहिल माता, विवाह सगोत्र में नहीं होता, पर गोत्र में होता है हिंदुओं में, लेकिन यहां पर सगोत्र क्या, पुत्र ने माता ही से विवाह कर लिया, कितना बड़ा अनर्थ हुआ। जिसके कारण जीव पैदा हो वो माता है माया, और पैदा होने से जीव पुत्र हुआ, तो जीव माया से ब्याह कर लिया। माया जो भटकाए, कल्पना, अज्ञान। तो ये ज्योत शब्द नाद ये तो खाली मन को ठहराने का साधन है, लेकिन इन्हीं में स्थित हो जाना, इन्हीं को अंतिम मंजिल मान लेना, ये तो माया से ब्याह कर लेना है, माया में डूब जाना है। दुल्हन लीप चौक बैठारी निर्भय पद प्रकाशा। विवाह में ये होता है कि चौका लीप करके वहां दुल्हन बैठाई जाती है। यहां दुल्हन को ही लीप दिया गया और चौका बैठाया गया। दुल्हन का मतलब वृत्त। योगी लोग वृत्त को लीप कर, वृत्त को शांत कर चौक बैठारी। चौक चतुष्टय अंतःकरण, मन चित्त बुद्धि अहंकार। मन को चित्त में, चित्त को बुद्धि में, बुद्धि को अहंकार में लीन किया। और निर्भय पद प्रकाशा, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो अंतिम पद आया ये निर्भय पद माना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं श्रेष्ठ हूं, ये तो ठीक है, लेकिन अगर ज्योति, नाद, बिंदु इत्यादि को ही अपना स्वरूप माना तो ये गलत हुआ। और हठ योगी लोग यही करते हैं। भाते उलट बराते खाओ, भली बनी कुशलाता। विवाह होता है, बराती आते हैं तो वे भात को खाते हैं, लेकिन यहां भात ही ने बराती को खा लिया। भात अंतःकरण है, भात यानी जो खाया जाए, उपभोग की वस्तु। अंतःकरण का निरंतर उपयोग होता है, उपयोग ही यहां उपभोग है। अंतःकरण भात है और अंतःकरण ने उलट करके बराती को खा लिया। बराती नाम तत्व प्रकृति। योगी का अंतःकरण शमित और एकाग्र हो गया और तत्व प्रकृति को लीन कर लिया। भली बनी कुशलता, माना गया कि इसमें भला कुशल हुआ, बड़ा मंगल हुआ। तत्व प्रकृति सब लीन हो गए। पाणिक ग्रहण भव भवमंडन सुषमन सुरत समानी। योगी ने सुषमना में अपनी सुरत लीन की। इड़ा, पिंगला, सुषमना ये तीन नाड़ियां, और सुषमना मुख्य, इड़ा पिंगला को भी सुषमना में लीन किया जाता है, और सुषमना में सुरत लीन हुई। साहब कहते हैं योगियों का पाणिक ग्रहण हुआ। पाणिक ग्रहण का मतलब है हाथ पकड़ना। पाणि नाम हाथ, ग्रहण नाम पकड़ना। लड़का लड़की का हाथ पकड़ता ही पाणिक ग्रहण है। हाथ पकड़ता है, यानी मैं इसको निभाऊंगा जीवन भर। साहब कहते हैं पाणिक ग्रहण भव मंडन है। भव नाम भव, भव संसार। भव यहां तद्भव शब्द है, टूटा हुआ शब्द। इसका शुद्ध शब्द तत्सम शब्द है भव, और भव का अर्थ होता है होना। होना संज्ञा और क्रिया दोनों है। होना यानी स्थिर होना, नित्य, और होना यानी गतिशील होना। तो भाव क्रिया के रूप में है होना, जहां निरंतर परिवर्तन होता है, गतिशीलता है, वो भव संसार है। उसी का मंडन होगा।
मंडन नाम प्रतिपादन हुआ। ये जो जोगी लोग ज्योतिनाद बिंदु में अटक गए, भव मंडन होगा। कहीं कबीर सुनो हो संतो बूझो पंडित ज्ञानी। साहब कहते ऐ संतो तुम सुनो, तुम तो जानते हो, तुम्हें केवल सुना देता हूं। बूझो पंडित ज्ञानी, लेकिन हे ज्ञानी और पंडितों तुम इसको बूझो। तुम पंडित ज्ञानी जरूर हो, लेकिन अभी इसे बूझे नहीं हो, इसको बूझ लो। पूरे पद का अभिप्राय साहब ये बताना चाहते हैं कि पहले मन ठहराने के लिए ज्योतिनाद बिंदु इत्यादि कोई कुछ देखता सुनता हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये जीव का लक्ष्य नहीं है। जीव का लक्ष्य तो जीव ही है, स्वरूप स्थित ही अपना लक्ष्य है। हम जो कुछ करते हैं सबका लक्ष्य स्वरूप स्थित होना चाहिए। मानो हम कमाते हैं, क्यों? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। और जीते क्यों हैं? फिर कमाने और खाने के लिए। तो क्या जिंदगी? तो पशु पक्षी भी ऐसा कमाते खाते जीते हैं। कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, और जिए मोक्ष के लिए, सबसे निवृत्त होकर आत्म शांति प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये नहीं होता है। आदमी कमाता है, खाता है, जीता है, फिर कमाता है, खाता है, जीता है, यही चक्कर चला करता है। ऐसे परमार्थ मार्ग में नाद बिंद ज्योति इत्यादि का आधार या गुरु का चित्र या किसी महापुरुष का चित्र का ध्यान, ये सब क्यों है? मन ठहराने के लिए। लेकिन मन कहाँ ठहराया जाए? साहब साहब सब कहे मोहदेसा, और साहब से परिचय नहीं, बैठोगे केठ और। सभी साहब साहब भगवान भवानी देवी देवता कहते हैं, लेकिन उससे परिचय नहीं, तो कहाँ बैठोगे? बैठने मतलब स्थित होना, तो स्वरूप में ही स्थित होना है, स्वरूप में ही ठहरना है, बाहर नहीं। शब्द 26। भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे। गढ़न भंजन सवारन आपे, जो राम रखे त्यों रहिए। आसन पवन योग श्रुत सुमृत, ज्योतिष पढ़ बैलाना। 6 दर्शन पाखंड 96, एकल काउन जाना। आलम दुनिया सकल फिर आए, एकल वह न आना। तज करिगा जगत रूपाए, मनमो मन न समाना। काई कबीर योगी और जंगम फीकी उनकी आशा। राम ही नाम रटे, जो चातक निश्चय भक्ति निवासा। भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए। साहब कहते हैं कि बहुत बहुत क्या कहा जाए। कोई बिरले दोस्त हमारे, मेरा मित्र कोई बिरला है। कबीर का मित्र होना मामूली नहीं है। जिन्होंने अपना घर जला दिया था और कहा था कि अपना घर जला के तब मेरे पास आए, तो उसके पास कौन जाए? उनका कोई रूढ़ भगवान नहीं था, कोई ईश्वर प्रदत्त पुस्तक नहीं थी, और कोई परंपरा नहीं थी, कोई पंथ नहीं था, कोई रूढ़ विचार नहीं था। उनका विचार सत्य शोधन था। सब में से सत्य शोधना और सत्य को लेना, और सत्य में ठहरने वाले कितने? साहब कहते कोई बिरला ही हमारा दोस्त होगा जो हमारे साथ चले। लोग तो क्या करते हैं? गढ़न भंजन सवारन आपे, जो राम रखे त्यों रहिए। लोग कहते हैं गढ़ने वाला, भंजन करने वाला, संवारने वाला आप ही ईश्वर है। जैसे राम रखेगा वैसे रहना चाहिए। गढ़ना नाम बनाना, भंजन नाम मिटाना, संवारना नाम पुष्ट करना, ये आप ही ईश्वर ही सब करता है। और राम जैसे रहे वो रखे वैसे हमें रहना चाहिए। इस प्रकार लोग परावलंबी भावना रखते हैं, और इस परावलंबी भावना से और मेरे विचारों से कोई समता नहीं। और उसी परोक्ष ईश्वर को पाने के लिए आसन पवन योग श्रुत सुमृत ज्योतिष पढ़ बैलाना। लोग आसन लगाते हैं, अनेक 84 आसन करके ईश्वर पाना चाहते हैं। पवन साधते हैं, प्राणायाम साधते हैं, करते हैं,
श्रुति और अस्मृत पढ़ते हैं, ज्योतिष पढ़ते हैं, और ये सब पढ़ करके भी बैलाना रह जाते हैं, यानी मूर्ख ही रह जाते हैं, निर्बुद्धि ही रह जाते हैं। क्योंकि परोक्ष में अपना लक्ष्य नहीं है, परमात्मा परोक्ष में नहीं है, परमात्मा तो अंतरात्मा है। स्वयं स्वरूप की तरफ न लौट करके लोगों का योग करना, शास्त्र पढ़ना, सब बाहर का हो जाता है। 6 दर्शन पाखंड 96 एकल काहू न जाना। 6 दर्शन योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, ये बाहर भटकते हैं। और 96 पाखंड यानी इनके 96 भेद, शाखाएं, ये सब भी बाहर भटकने वाली हैं। ये कल काहू न जाना, ये सब उस कल को नहीं जानते। कल नाम शांत, जैसे विकल, कल विकल है नहीं अशांत है, कल है नहीं शांत। स्वरूप शांति नहीं समझते हैं, बाहर से कुछ पा के तब शांति मानते हैं। और यह सहज समझा जा सकता है कि जो बाहर से मिलता है वो छूट जाता है, पाना कुछ नहीं है। जो कुछ आज तक अपना माना गया है उसका विसर्जन कर देना, त्याग कर देना, और सब त्याग कर देने के बाद स्वयं शांत स्वरूप है। आलम दुनिया सकल फिर आए, एकल वह न आना। आलम नाम संसार के लोग, जीव, मनुष्य, ये सकल दुनिया में फिर आए, गया, बद्री, केदार, मक्का, मदीना, यरूशलेम और दुनिया के समस्त तीर्थों में घूम आए, लेकिन एकल वह न आना। ये लोग उस कल को, उस शांति को नहीं ला पाए, उस परमानंद को नहीं ला पाए जहां से तृप्ति होती है। इनका मन भटकता रहा। ये योग साधे, शास्त्र पढ़े, तीर्थों में घूमे, सारे संसार का चक्कर लगा लिए, लेकिन शांति नहीं पाए। जब तक कोई कुछ पाना चाहेगा शांति कैसे मिलेगी? चाहे वो भोग पाना हो, चाहे भगवान पाना हो। भोग पाना भी एक भ्रम है और बाहर से भगवान पाना भी एक भ्रम है। पाने मात्र की इच्छा मिट जाने पर तब स्वयं शांति हो जाती है। तज करिगा जगत ऊंचाए मनमो मन न समाना। यहां जगत जगत है और कहीं लिखावट में जगत्र हो गया है तो ऐसे लिखा जा रहा है। ये बातें, ये त्रुटियां और जगह भी है। उपनिषदों में, तैतरीय उपनिषद में आया है शिक्षाध्याय होना चाहिए, शिक्षाध्याय, शिक्षा नहीं शिक्षा होना चाहिए। और इसी प्रकार त्यत है, त्यत न होना चाहिए, तत् होना चाहिए। निकाम है जबकि निष्काम होना चाहिए। तो इस प्रकार ये त्रुटियां और भी जगह जगह शास्त्रों में होती हैं। यहां जगत्र यानी जगत, तज करिगह जगत ऊंचाए। कोई आदमी हो घर का करिगह छोड़ दे, करिगह करघा। कोई घर से घबरा गया, करघा छोड़ दिया। करघा पर कपड़ा बुनता था और बेचता था, खाता पीता था, छोटा काम था, लेकिन वहां घबरा गया और छोड़ दिया। हो गया साधु सन्यासी हो गया। वहां जगत ऊंचाए, जगत को ही ऊंचा करके सिर पर धर लिया। ऊंचाए नाम उठाना। तो घर का तो करघा छोड़ दिया और साधु सन्यासी होकर के पूरे जगत को ही सिर पर धर लिया। यह पूरा जगत ही मेरा स्वरूप है, ब्रह्म जगत एक है। या विरक्ति मार्ग में आकर के बहुत उलझन में पड़ गया। तमाम राग द्वेष, पर संताप, विवाद। घर में रहा थोड़ा विवाद, यहां आके बहुत बड़े विवाद में पड़ गया। गुरुओं की हत्या, महंतों की हत्या, गद्दी के लिए मुकदमे,
राग द्वेष, पार्टी बंदी, दलबंदी, जो अनेक आश्रमों में चलती है, ये सब क्या है? घर में छोटा राग द्वेष रहा, उसको छोड़ दिया, यहाँ बड़ा राग द्वेष करने लगा। तो साहब को बहुत बड़ा व्यंग है। तज करिगा जगत उचाए। घर का छोटा सा करघा छोड़ दिया, घर में छोटा सा काम छोड़ दिया, यहाँ आकर के बहुत प्रपंच में उलझ गया। मनमो मन न समाना, मन में मन शांत न हुआ। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। मन में मन का शांत होने का मतलब है अपने आप में स्थित हो जाना, यानी मन बाहर न बहे, मन स्वयं। विषयों के संकल्प, विषयों की लिप्सा, विषयों की वासना पूर्ण रूप से जब तक निवृत्त नहीं होती है तब तक स्वरूप स्थित नहीं हो सकती। साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए, उसका मन चंचल न हो, अपनी इंद्रियों का कोई गलत स्पर्श न करे, सदैव सतर्क रहे। एकांत थोड़ा ही साधक, आरंभिक साधक, आरंभिक साधक के लिए एकांत जहर है, उसको पतित कर देगा। संतों साधुओं में रह करके वो संयमित रहेगा, अब अकेले में रह करके मनमानी उद्दंड व्यवहार करके अपने तन मन के साथ पतित हो जाएगा। इसलिए आरंभिक साधक थोड़ा एकांत ले, ज्यादा संतों की संगत में रहे, किसी के संरक्षण में रहे, निर्देश लेकर के अपने को साधे और एकदम शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन, विषय चिंतन का त्याग करे, स्वाध्याय, निरंतर स्वाध्याय साधना में, सेवा में, इन तीनों में लगा रहे, अपने मन को कभी छुट्टी न दे, मोटी सेवा का काम करे, खूब स्वाध्याय करे और चिंतन मनोनिग्रह करे। इस प्रकार विषय चिंतन बिल्कुल दूर हो जाए, धीरे धीरे विषय चिंतन घटता जाएगा और जब विषय चिंतन बिल्कुल दूर हो जाएगा तब स्वरूप स्थित होगी। मन से वासना की पूर्ण निवृत्ति हुए बिना स्वरूप स्थित नहीं हो सकती, और पूर्ण निवृत्ति होती है पक्का है, लेकिन साधक इसके लिए ध्यान दे, मेहनत करे। कहीं कबीर जोगी और जंगम फीकी उनकी आशा। साहब कहते हैं जोगी जंगम, जंगम इत्यादि, जोगी जंगम इत्यादि यानी समस्त खड़दर्शनी, जो अलग से ईश्वर या परमात्मा पाना चाहते हैं, साहब कहते हैं उनकी आशा फीकी। अलग से पाने की चीज होती ही नहीं है, अलग से क्या मिलेगा? हाथ पैर वाला कोई भगवान मिलेगा, आएगा जाएगा, और बाकी तुम्हारे मन का नक्शा है, मन मिट जाएगा तो वो क्या रहेगा? तो इतनी सी अकल नहीं आती है, क्योंकि पुस्तकों में लिखा है वो बवंडर, और पढ़ पढ़ करके लोगों का दिमाग खराब है। साहब कहते जोगी जंगमादि, जो बाहर से ईश्वर पाना चाहते हैं उनकी आशा फीकी। राम ही नाम रटे जो चातक निश्चय भक्ति निवासा। साहब कहते हैं इन लोगों के भक्ति का निश्चय है चातक की तरह राम राम रटना। यहां राम से ही शब्द नहीं, अर्थ नहीं है, कोई भी शब्द हो, राम, अल्लाह, खुदा, गॉड, शब्दों को रटने में ये मान रखे हैं कि वो शब्द ही मिल जाएगा। राम राम कहेंगे तो राम मिल जाएगा। अरे राम मिलना कहाँ, राम तो तुम्हारा स्वरूप है, और रटना तो आरंभिक चीज है। कोई राम राम रटा, गुरु गुरु रटा, सतनाम रटा, अपने मन की स्थिरता के लिए वो ठीक है, लेकिन आगे चलकर तो सब रटना, सब सोचना, सब नक्शा खत्म करना होगा, तब स्वयं स्वरूप है। तो साहब कहते हैं भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए कोई बिरले दोस्त हमारे, मैं बहुत बहुत क्या कहूं, मेरा दोस्त कोई बिरला हो, क्योंकि इस खरे विचार में ठहरना मामूली बात नहीं है, बिरले बिरले ठहरते हैं। शब्द 27। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है, कहो तो को पति आई। जहां जहां देखो तहां तहां सोई, सब घट रहा समाई। लक्ष्य बिन दुख, लक्ष्य बिन सुख, दरिद्र बिन दुख, नींद बिना सुख सोए। जस बिन ज्योति रूप बिन आशिक, ऐसो रतन बेहुना रोए।
ब्रह्मबिन गंजन मणिबिन नीरख रूप बिना बहुरूपा, चित बिन सुरत रस बिन आनंद ऐसो चरित अनूपा। आई कबीर जगत हरि मानिक देखो चित अनुमानी, परिहरि लाख लोभ कुटुम तज भजव न सारंग पानी। भाई रे, अब यहां साहब भाई शुरू करते हैं पीछे से ही। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है, कहो तो कुपति रही। हे भाई, महात्माओं ने आत्म तत्व का, परम तत्व का रूप अद्भुत कहा। अद्भुत कहते हैं आश्चर्यजनक, और अनूप कहते हैं अनुपम, जिसके लिए उपमा न दी जा सके, विलक्षण। जो वस्तु पहले पहले देखी जाती है वो अद्भुत लगती है। अपने स्वरूप को जीव कभी समझा नहीं, जब इस तरफ सुझाओ तो ये बात अद्भुत लगती है। संतों ने इसको अद्भुत रूप में कहा, क्योंकि उनका वचन ही हमें अद्भुत लगता है। गीता में भी इस बात को कहा गया है, आश्चर्योत पश्यत कशदेन माश्चर्यवद वदत तथैव चान्य, आश्चर्य वच्चैन मन्य शृणोत श्रुत्वाप्येनम वेद ना चैव कश्चित। आश्चर्य के समान इसको कोई देखता है, और आश्चर्य के समान ही इसको कोई कहता है, और आश्चर्य के समान इसको कोई सुनता है, और कोई तो सुन करके भी इसको समझ नहीं पाता है। ये बात कठोपनिषद में भी कही गई कि ज्ञान की चर्चा करने वाले भी कम है, सुनने वाले कम है, उसमें ठहरने वाले कम है। तो साहब कहते हैं ये आत्मतत्व का विवरण संतों ने अद्भुत रूप में कहा और बड़ा विलक्षण कहा, क्योंकि ये स्वस्वरूप है। बाहर की वस्तुओं को देखना सुनना सरल है, और स्वयं की तरफ लौटना बड़ा मुश्किल है। प्रतिबोध वित्तम मतम अमृतत्व में विंदते, प्रतिबोध ही ज्ञान है। प्रतिनाम लौटना, अपने तरफ लौट आना ही ज्ञान है। परांच खान वितरण स्वयंभू तस्मात परांग पश्यत नान्तरात्मन। प्रकृति ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इसलिए बाहर इंद्रियां देखती हैं, स्वयं के तरफ नहीं। मनुष्य की प्रवृत्ति बाहर है, इसलिए बाहर वो भोग चाहता है, बाहर से परमात्मा भी चाहता है। साहब कहते हैं कहो तो कुपति आई। अगर मैं इसको कहता हूं कि बाहर नहीं तुम्हारा स्वरूप है, तो इसको कौन विश्वास करेगा? दूर का ढोल सुहावन, दूर से ढोल अच्छी लगती है, नजदीक कर्कश लगती है। दूर का परमात्मा अच्छा लगता है, अंदर का परमात्मा अच्छा नहीं लगता है। कहो तो कुपति आई। जहां जहां देखो तहां तहां सोई सब घट रहा समाई। साहब कहते हो इतना साफ है, इतना उज्जवल है कि मैं जहां जहां देखता हूं तहां तहां वही है। तो किसी ने प्रश्न किया महाराज कहां कहां? तो उन्होंने कहा सब घट रहा समाई, सब घटों में समा रहा है। साहब घट घट में मानते हैं। एक पंडित, बहुत बड़े पंडित ने, अवध क्षेत्र के एक पंडित ने जब मुझसे सत्संग किया था, उसके पश्चात अपने सहायक पंडित से कहा था कि हाँ उनकी बात ठीक तो है। अब कबीर घट घट में मानते हैं, हम लोग कण कण में मानते हैं। तो कण कण में मानना तो व्यवहारिक है, और घट घट में मानना व्यवहारिक नहीं है। तो उनके पंडित मुझसे मिलने आए, यानी बड़े पंडित के पंडित छोटे पंडित मिलने आए। तो कहे महाराज हमारे पंडित जी कहते थे कि कबीर घट घट में कहते हैं, हम लोग कण कण में कहते हैं। कबीर की बात व्यवहारिक नहीं, हम लोगों की बात व्यवहारिक है। हम के पंडित जी सोचिए, आप पेशाब करेंगे कहां करेंगे? किसी के घट पर नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति के शरीर पर नहीं करेंगे, उसको बचा देंगे, लेकिन कण पर तो करेंगे।
टट्टी करेंगे कहां करेंगे? कण पर तो करना पड़ेगा, घट पर नहीं करेंगे। किसी प्राणधारी पर नहीं करेंगे टट्टी, लेकिन कण पर तो करेंगे। तो घट घट में मानना व्यवहारिक है, कण कण में मानना तो व्यवहार चल ही नहीं सकता। कण कण में कोई मानेगा कहां टट्टी पेशाब करेगा? उन्होंने कहा ये तो मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, नहीं तो उनसे कहता। अब जाऊंगा तो उनसे कहूंगा कि महाराज कबीर का जो विचार है वही व्यवहारिक, हम लोगों को व्यवहारिक नहीं है। मैंने कहा कण कण कल्पना है और घट घट अनुभव है। घट घट में है ये अनुभव है, सबका अपना अनुभव है। कण कण में है ये खाली कल्पना है। कण में जो गति होती है, प्रकृति तत्वों में जो गति होती है, वो गति कोई ईश्वर देता है। ये भ्रांति तत्वों में स्वाभाविक गति है, इस चीज को लोग समझना नहीं चाहते हैं। साहब कहते सब घट रहा समाई, सभी घटों में वो परम तत्व समा रहा है। तुम्हारा स्वरूप ही परम तत्व है, तुम ही परम तत्व हो। परम तत्व पाना नहीं, नित्य प्राप्त है। लक्ष्य बिन सुख, दरिद्र बिन दुख, नींद बिना सुख सोए। साहब कहते हैं जो इस आत्म स्थित को पा लेता है, लक्ष्य बिन सुख, उसको लक्ष्य के बिना सुख रहता है। लक्ष्य यहां लाख की संख्या है। लाख की संख्या का लाक्षणिक अर्थ है धन, जैसे कहते लखपति। पहले तो हजारिया कहा जाता था, तब भी धनी माना जाता था। आज तो कई हजार, एक ढाबा वाले, पान ढाबा वाले के पास भी है। कुल मिलाकर के बेच दो तो हजारों हो जाए। आज लखपति होना भी कोई बड़ा धनी होने की बात नहीं, लेकिन लखपति का अर्थ है धनी होना। साहब कहते हैं वो धनी हुए बिना सुखी रहता है। जिसे आत्मज्ञान हुआ, इच्छाएं जिसकी बुझ गई, तृष्णाएं बुझ गई, अपने आप में लौट आया, वो लखपति हुए बिना भी सुखी रहता है, यानी धनी हुए बिना भी सुखी रहता है। धनी होने का मतलब अतिरिक्त चीजें हैं। ये धनी है मतलब उनके पास ज्यादा चीजें हैं। जो धनी नहीं, इसका मतलब नहीं कि वो भूखों मरते हैं, वही भी कमाते खाते। धनी होने का मतलब ही है ज्यादा कूड़ा कबाड़ अपने पास होना। तो लक्ष्य बिन सुख, आत्मज्ञानी को धनी हुए बिना भी अनंत सुख होता है। दरिद्र बिन दुख, लेकिन ये आत्मज्ञान जिसके पास नहीं है, वो दरिद्र हुए बिना भी दुखी रहता है। दरिद्र कहते हैं जो दिन भर मेहनत करे और शाम को भी पेट भर सूखी रोटी न मिले, वो दरिद्र है। कोई कहे हमारे पास कार नहीं, हम दरिद्र हैं। क्या कहे रंगीन टीवी नहीं, इसलिए दरिद्र हैं। तो ये कोई बात नहीं हुई। दरिद्र तो वह है जो खूब मेहनत करता है फिर भी पेट नहीं भरता है। साहब कहते दरिद्र बिन दुख, दरिद्रता नहीं है, पेट भर खाते हैं लेकिन दुखी है, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है, स्वरूप स्थित नहीं है, इच्छाओं पर विजय नहीं है। पेट भर खाते हैं लेकिन पेट भर दुखी है। नींद बिना सुख सोए। जो स्वरूप ज्ञान में रमता है, स्वरूप स्थित में रमता है, वो नींद के बिना भी सुख से सोता है। जब वो सोता है तब तो सोता ही है, लेकिन जब नहीं सोता है तब भी सोता है। सुसुप्ति का अर्थ ही है अपने आप को पाना। स्व अपीत सुसुप्ति उपनिषद में बारंबार कहा गया है। स्व और अपीत दो शब्दों को मिला के सुसुप्त शब्द है। स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना, खुद को पाना सुसुप्ति है। शेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठ। आदि शंकराचार्य ने कहा है कि कौन सुख से सोता है, तो कहा जो समाधि में लीन है, जिसका मन संयमित है वो सुखी है, और वही मानो सुख की नींद सोता है। इच्छा का त्याग हो जाने पर सुख से सोता है इंसान। इच्छा वाला सुखी नहीं होता है। बिस्तर पर जब जाओ मन समेट लो, सो जाओ।
जिसके लिए तुम मन ले जाते हो वो सब झूठ है, छूट जाने वाला है, क्षणिक है। किसको लेकर के तुम्हारा मन उद्वेगित होता है, जिसको लेके उद्वेगित होता है वो सब झूठा है, सब क्षणिक है, सब बह जाने वाला है। जो निश्चिंत हो जाता है वही मानव सुख से सोता है। जस बिन ज्योति रूप बिन आशिक ऐसो रतन बिहुना रोवे। जस यानी यश, यश के बिना उसकी ज्योति होती है। बाहर से यश प्राप्त हो तो आदमी ज्योतित दिखाई देता, प्रकाशवान, काफी सुकीर्ति है चारों तरफ। चारों तरफ कीर्ति उर्त तो हो जाती है ऐसे लोगों की भी जो महा उठपटांगी, उल्टा सीधा करते रहते, नाम बहुत है और नहीं सुयश तो अजस सही, चारों तरफ ही है। फिर भी वो कुछ काम भी करते हैं दुनिया में, इसलिए सुयश अयश साथ साथ रहता लेकिन यश रहता है। साहब कहते हैं आत्मज्ञानी का यश, आत्मज्ञानी की ज्योति यश के बिना, यश कीर्त बाहर कुछ न हो, वो अपने आप में ज्योतित रहता है। उसे कोई जाने या न जाने, वो अपने आप को जानता है। हमें कोई जाने चाहे न जाने, अगर हम अपने आप को जानते हैं तो बस बहुत है। और अपने आप को हमने जान लिया तो और कुछ जाने चाहे न जाने, और जान करके क्या होगा। संत ईसा ने कहा कि जो सबको पाया लेकिन अपने को खो दिया वो क्या पाया। जो अपने को पाया वही धन्य है। जस बिन ज्योत, उसकी ज्योत यश के बिना, यश कीर्ति प्रसिद्धि प्रतिष्ठा के बिना अपने आप में आत्म ज्योतित है। रूप बिन आशिक, वह आशिक है लेकिन रूप के बिना। संसारी आदमी रूप में आशिक होते हैं, रूप में आसक्त होते हैं, सौंदर्य में आसक्त होते हैं। इसीलिए सूफी मत वालों ने ईश्वर को पत्नी और अपने को पति माना है, क्योंकि स्त्री में स्वाभाविक मोह हो जाता है। अगर ईश्वर स्त्री है तो उसमें हमारा स्वाभाविक मोह होगा, तो बड़ा ही अच्छा ईश्वर भजन होगा। तो सूफियों ने यही माना, आशिक माशूक जो उन्होंने कहा, वो अपने को आशिक मानते हैं। और प्रेसी परमात्मा है, परमात्मा प्रेसी है, हमारी पत्नी है, इस प्रकार उनकी कल्पना है। भारत में जब रसिक संप्रदाय उत्पन्न हुआ तो इन लोगों ने अपने को स्त्री माना और परमात्मा को पुरुष माना। ये दुर्भाग्य कृष्ण संप्रदाय के बाद है। उपनिषदों में ये प्रपंच नहीं है। वेद में जहां ज्ञान का विषय प्रपंच नहीं है, उपनिषदों में ये प्रपंच नहीं है। ये कृष्ण के विषय में जब रसिक संप्रदाय आरंभ हुआ तब कृष्ण को पति और अपने आप को गोपिका स्त्री माना गया। और इनकी देखा देखी राम संप्रदाय वालों ने भी रसिक संप्रदाय चला लिया। कबीर साहब ने इसका खंडन किया, को का को पुरुष को उनका किनारी। और हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया, पूरा खंडन है इसमें। लेकिन न समझने वाले उल्टा अर्थ लगाते हैं। इसमें जहां विवरण है दिया जाएगा, व्याख्या में पढ़ सकते हो। अंतिम में चरखा न होए मुक्ति का दाता, खंडन साहब ने किया। ये चरखा मुक्ति का दाता नहीं, अपने को पत्नी और परमात्मा को पति। अपने को पत्नी मानना है महादुर्भाग्य। पत्नी मानो, बच्चा पैदा करो, कुकर्म करो सब। कहा शुद्ध बुद्ध तुम्हारा स्वरूप चैतन्य ज्ञान मात्र, न वो पुरुष है न स्त्री, तो शुद्ध चैतन्य। लेकिन ये दुर्भाग्य रसिक संप्रदाय वालों ने चलाया और कबीर साहब ने इसका खंडन किया। लेकिन लोगों का दिमाग खराब कबीर साहब पर थोप दिया विद्वानों ने। और जब जब ये प्रसंग पढ़ता है तब विद्वान लोग बगली झांकते हैं। मैं कहता हूं कि इसका अर्थ करो पूरे पंक्तियों का। तो ये दुर्भाग्य रहा, सूफियों ने अपने को पुरुष और ईश्वर को स्त्री, और कृष्ण और राम संप्रदाय के रसिक भक्तों ने अपने को स्त्री और ईश्वर को पुरुष पति माना।
ये दोनों ही दुर्भाग्य। तुम शुद्ध स्वरूप चैतन्य हो और तुम ही ब्रह्म हो, परमात्मा हो। तुम्हें कहीं परमात्मा नहीं पाना। परमात्मा न स्त्री है न पुरुष, वो शुद्ध ज्ञान मात्र है, तुम्हारा स्वरूप है। साहब कहते रूप बिनु आशिक, यहां कोई रूप नहीं, अरूप है, चैतन्य ज्ञान मात्र, उसी में आशिक होना। आशिक होना प्रेम करना, यानी स्वरूप रत होना है, निज स्वरूप में स्थित होना। ऐसो रतन बिहुना रोवे। सदगुरु कहते हैं ऐसो रतन बिहुना रोवे। ऐसा आत्मा रूपी रतन न जानकर आदमी रोता है। ये नहीं समझता है मैं शुद्ध चेतन हूं, वो समझता है मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मेरा पति मर गया, मेरी पत्नी मर गई, मेरा लड़का नहीं रहा, मेरी जीवन मृत्यु खो गई, हाय मैं अनाथ हो गया। इस प्रकार देह भाव को धारण करके जीव रोता है। अपने उत्तम स्वरूप का, अविनाश स्वरूप का बोध नहीं, इसलिए आदमी निरंतर पीड़ित होता है। ब्रह्म बिन गंजन मणि बिन नीरख रूप बिना बहुरूपा। निस्वरूप के ज्ञान के संबंध में कोई भ्रम नहीं, मेरे अपने अस्तित्व के विषय में कोई संदेह नहीं। मैं हूं, इसमें क्या संदेह है? लेकिन कोई भ्रम न होकर के भी गंजन हो रहा। गंजन का मतलब तिरस्कार हो रहा। हम सर्वाधिक तिरस्कार अपना करते हैं। निरंतर हम अपने आप का तिरस्कार करते हैं। देह भाव ही को सच मानते हैं। जब हमारा देह भाव मिट जाता है और स्वरूप भाव ही निरंतर रहता है, तब हमारी दिव्य स्थिति होती है। ये शरीर एक भ्रम है, हड्डी का ढांचा है, टट्टी पेशाब भरी है, चाम लपेटा है। अंततः विचार करके देखा जाए तो मिट्टी का पिंड है, कणों का प्रवाह है, एक भ्रम है जो आज कल में खो जाना निश्चित है। लेकिन इस शरीर को हम सब कुछ मान बैठे हैं और जो हमारा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध है, अजर अमर है, उसको हम भूले हैं। तो अपने स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं, मैं हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन संदेह न होने पर भी हम अपने आप का ही निरंतर तिरस्कार करते हैं, क्योंकि जो बोध की दशा है उसमें ठहरते नहीं। इसलिए भ्रम बिन गंजन, जिस स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि भ्रम करने वाला भी जीव ही है। जीव न होता तो भ्रम कौन करता? जीव भ्रम नहीं है, जीव को भ्रम होता। अगर जीव न हो तो भ्रम किसको? निस्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं, लेकिन हम उसी का गंजन करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उसी का निरादर कर रहे हैं। मणि बिन नीरख, ये जीव, ये चेतन, ये आत्मा कोई बाहरी मणि नहीं है, लेकिन इसी की निरख परख करना। शब्द शब्द सब कोई कहे, ओ तो शब्द विदे, जिह्वा पर आवे नहीं निरख परख कर ले। जितने लोग हैं सब शब्द शब्द कहते हैं, राम, रहीम, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, खुदा, गॉड, ये जितने हैं शब्द ही शब्द सब कहे जा रहे हैं। साहब कहते हैं जो परम तत्व है, जो निज तत्व है, वो शब्द विदे हैं, शब्द रूपी काया से अतीत है। वो जीभ पर नहीं आता, उसकी निरख परख करनी चाहिए। तो साहब कहते मणि बिन नीरख, ये बाहरी मणि नहीं है, लेकिन इसी की निरख परख करनी है। निस्वरूप की परख करनी, निस्वरूप को समझना है। जो सबको जानता है उसमें लौटना है। रूप बिना बहुरूपा, जीव का कोई लाल, पीला, उजला, काला रूप नहीं, रंग नहीं, लेकिन ये बहुरूप वाला है।
ये मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, हाथी के रूप में, चींटी के रूप में, काले और गोरे के रूप में, स्त्री और पुरुष के रूप में, बालक और वृद्ध के रूप में, सब समय परिलक्षित होता है। तो रूप के बिना ये बहुरूप वाला है, इसका कोई भौतिक रूप नहीं, लेकिन ये अनेक रूपों को ग्रहण करता रहता, बहुरूपिया बन गया है। अपने स्वरूप को न समझकर, देही को सत मानकर वही रूप अपना मानता है। तो रूप बिना बहुरूपा, थित बिन सुरत रहस बिन आनंद, ऐसो चरित अनूपा। सद्गुरु कहते हैं कि बोधवान पुरुष जो परिपक्व स्थित को प्राप्त है, वह थित बिन सुरत, थित नाम आधार अवलंब, वह अवलंब के बिना अपनी सुरत को स्थिर कर देते हैं। साधक अपने मन को ठहराने के लिए कोई थित, कोई आलंबन, कोई आधार पकड़ता है, और पहले आधार पकड़ना गलत नहीं। गुरु का चित्र, संत का चित्र, किसी महापुरुष का चित्र, ज्योति, नाद, बिंदु, सांस, अनाहत नाद, ये कोई भी आधार मानकर अपने मन को ठहराया जाए तो गलत नहीं। लेकिन जब अभ्यास हो जाए और मन सूक्ष्म हो जाए, ठहरने की आदत हो जाए, तो ये सब छोड़ देना चाहिए, बल्कि सारे विचारों को छोड़कर निष्पन्द शांत होना चाहिए। जिनको बोध नहीं है, जीवन भर वे खिलौना ही खेलते रह जाते हैं, क्रिया योग में ही लगे रह जाते हैं। लेकिन जिनका परिपक्व विचार है, जिनको सच्चा बोध है, थित बिन सुरत, आलंबन के बिना उनकी सुरत स्थिर हो जाती है। विचार छोड़ देने पर मन शांत हो जाता है। विचार, संकल्प, स्मरण, यादगिरियां दृष्टावन करके मन को देखने से चित्त स्थिर हो जाता है। रहस्य बिना आनंद, उनका आनंद रहस्य के बिना। रहस्य नाम आमोद प्रमोद, राग रंग। दुनियादारी लोग आनंद मानते हैं आमोद प्रमोद में, राग रंग में। बाहरी चहल पहल, खेल कूद, देखना, सुनना, भोगना, ये सब हो तो कहते आनंद आ गया। लेकिन विवेकवान का आनंद रहस्य के बिना है, आमोद प्रमोद के बिना है, राग रंग के बिना है। उनका आनंद स्थिर है। हमारा आनंद अगर भौतिक पदार्थों पर अवलंबित है तो क्षणिक है, और आत्मा पर ही अवलंबित है तो नित्य है। इसलिए रहस्य बिना आनंद है, राग रंग के बिना, आमोद प्रमोद के बिना, बाहरी चोलबाजी के बिना आत्मनिष्ठ उनका आनंद है। बसे आनंद अटारी, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। जिसने वासना का त्याग कर दिया उसका आनंद स्थिर है। ऐसो चरित अनूपा, ऐसा विलक्षण चरित है स्थितवान पुरुष का। उनका अनूपा नाम अनूप, उपमा रहित, विलक्षण। संसार की सारी चीजों के लिए उपमाएं हैं, लेकिन स्वरूप स्थित के लिए कोई उपमा नहीं। जहां मन ही अमन हो जाता है, जहां सारे विचारों को छोड़कर आत्मस्थ हो जाता है साधक, वहां और दूसरी उपमा क्या दी जा सकती है। इसलिए वो अनूप है, विलक्षण। कहें कबीर जगत हरिमानिक, देखो चित अनुमानी। सद्गुरु कबीर कहते हैं जगत में हरि ही मानिक के, माणिक के, मणि। हरि हीरा जंजोहरी, सबन पसारी हाट, जब आवे जंजोहरी तब हीरों की साठ। हरि हीरा, संसार में हरि ही माणिक के, हरि हीरा। देखो चित अनुमानी, चित्त में अनुमान करके, विचार करके देखो। अनुमान का अर्थ अंदाज होता है, और अनुमान का अर्थ सोच विचार होता है। यहां अर्थ सोच विचार है। सोचो और विचारो और देखो कि संसार में हरि ही माणिक के, हरि ही हीरा।
परिहरि लाख लोभ कुटुंब तज भजहुन सारंग पानी। इसलिए लाख का लोभ और कुटुंब का मोह तज करके सारंग पाणी का भजन करो। सारंग पाणी का अर्थ है जो धनुष बाण हाथ में लिए हो, उस सारंग पाणी। सारंग नाम धनुष, पाणी नाम हाथ। सारंग के बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन पाण के संयुक्त जहां है वहां धनुष। धनुष बाण विष्णु के लिए माना जाता है। सारंग पाणी का अर्थ विष्णु होता है और राम में भी लगाया जा सकता है। सारंग पाणी का भजन करो। पूरे बीजक में साहेब ब्रह्मा विष्णु शंकर को माया लिप्त मानते हैं, जैसा कि पुराणों में चित्रित है। महाराज राम भी सांसारिकता युक्त हैं और साहेब इसको बारंबार बताते हैं। दशरथ सुत्य लोक ही जाना, राम नाम का मरम है आना। जो राम उपासनी है, जिसको कबीर साहब उपास्य मानते हैं, वह राम कोई व्यक्ति नहीं। वह न विष्णु है न दशरथ पुत्र है, वह अंतरात्मा है। इसलिए सारंग पाणी, हरि, राम, इन सभी शब्दों का अभिप्राय अंतरात्मा है। सदगुरु कबीर जब अपनी वाणी बोल रहे थे, उसके 1000 वर्ष पूर्व से हरि शब्द प्रचलित था और परम तत्व के लिए, और 500 वर्ष के पूर्व राम शब्द प्रचलित था परम तत्व के लिए। सारंग पाणी भी प्रचलित था। तो जो शब्द प्रचलित थे उन सभी शब्दों को साहब ने लिया, लेकिन उन सब का अर्थ बताया अंतरात्मा। उनका राम, उनका ब्रह्म, उनका हरि, उनका सारंग पाणी, उनका रघुराई मनुष्य का अपना स्वरूप है, अंतरात्मा। ये बीजक को पढ़ने से अपने आप साफ हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि कबीर एक तरफ सगुण का खंडन करते हैं और दूसरे तरफ सगुण मान लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का खंडन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपने कबीर नाम के ग्रंथ में किया। और जो कबीर साहब की वाणी का रहस्य नहीं समझते हैं, वही कहेंगे कि कबीर साहब सगुण का खंडन करते हो, फिर मान लेते हैं। वो खंडन ही है। मानना जो उनका है वो शब्द समन्वय है। सारंग पाण ठीक है, हरि ठीक है, राम ठीक है, लेकिन जो नित्य स्थायी सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक और सार्वकालिक है, वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं, वो सार तत्व। और मनुष्य का सार तत्व उसका चेतन स्वरूप है। इसलिए जो कभी मरता नहीं, जो अमर है, नित्य है, जो मनुष्य में नहीं पशु पक्षी में भी है, कीड़े मकोड़े में भी है। राम रमेते कुकुरी पूता, जो कुकुरी के पूत में भी रमा है, उस राम को कहते हैं साहब। सबके अंदर में जो रमने वाला है, उस राम पर वो प्रकाश डालते हैं। और वह राम सबकी अपनी अंतरात्मा है। इसलिए सदगुरु बीजक भर में राम, रघुराई, सारंग पाणी, हरि और भी शब्द लेते हैं, लेकिन इन सभी शब्दों का अर्थ मनुष्य का अपना स्वरूप है, अंतरात्मा है, चेतन है। साहब कहते लोभ छोड़ो और मोह छोड़ो और अंतरात्मा में अपने स्वरूप में स्थित हो। जिसको उन्होंने शुरू में कहा, भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है, कहो तो को पतियाई, जहां जहां देखो ताता सोई सब घट रहा समाई। सब घट में जो समाया है वही वह तत्व है जो अनूप है, विलक्षण है, अद्भुत है, दिव्य है, और जिसके जान लेने से, समझ लेने से और उसमें स्थित हो जाने से
धनी न होकर के भी आदमी सुखी रहता है, और उसमें उसको न जानकर, उसमें न स्थित होकर दरिद्रता के बिना भी आदमी दुखी रहता है, और उसे समझकर आदमी बिना नींद के भी मानो सुख से सोता है, बिना यश के भी वो ज्योतित रहता है, बिना रूप के आशिक रहता है, निस्वरूप में विश्राम करता है, और बिना कोई आलंबन के, बिना कोई बाहरी आधार के अपने आप में स्थित हो जाता है, बाहरी आमोद प्रमोद के बिना निरंतर आनंदित रहता है। वह तत्व है। संसार के पदार्थ पा करके जो खुश होता है वो देह बुद्धि वाला व्यक्ति, और निज स्वरूप के बोध से, निस्वरूप की स्थिति से, निस्वरूप में विश्राम से जो आनंदित रहता है, जो तृप्त रहता है, जो सब समय प्रसन्न रहता है, वही बोधवान है। इस पूरे शब्द में सद्गुरु ने स्वरूप ज्ञान पर प्रकाश डाला है। पंक्ति पंक्ति में ठोस विचार है। सद्गुरु के महत्व को जो समझता है उनकी शरण में जाता है, और शरण में जा करके तब उनसे बोध प्राप्त करता है अपने आप का। और अपने आप के बोध का मतलब ही है जो छोड़ने योग्य उसको छोड़ना, और जिसमें ठहरने योग्य उसमें ठहरना। देह और देह संबंधित समस्त प्राणी पदार्थ, इनका राग छोड़ने योग्य है और निस्वरूप ठहरने योग्य है। बोध का अंतिम फलितार्थ यही, वैराग्य और अभ्यास। जो अपना नहीं है उसके लिए वैराग्य, और जो अपना है उसका अभ्यास। पांचों विषय अपना नहीं है, देह से लेकर संसार तक अपना नहीं है, इसके प्रति वैराग्य। अपना स्वरूप, अपनी चेतना, अपनी आत्मा ही अपना है, और उसी का बारंबार अभ्यास। उठते बैठते चलते फिरते जैसे अबोधी आदमी को देह का अभ्यास होता है, मैं देह हूं, इसी प्रकार बोधवान को निस्वरूप का अभ्यास होता है। और ऐसे अभ्यास में ही अंत बेला में स्वरूप का स्मरण होगा। घोरांगरस ने श्री कृष्ण को जो समझाया था, अंत वेलायाम एतत्त्रयम् प्रतिपद्येत अच्युतमस् अच्युतमस् प्राण संस्तमस्। अंतिम बेला के लिए यही उपदेश है कि हम अपने आप को अविनाशी समझें, एकरस समझें, प्राण से भी सूक्ष्म समझें। स्वरूपाकार वृत्ति ही उन्मूलन दशा, स्वरूपाकार वृत्ति ही सहज समाधि, स्वरूपाकार वृत्ति का परिपक्व हो जाना ही साधक के जीवन की सफलता है। तो पूरे पद में सद्गुरु ने स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति का विषय बताया।